कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। ये कहावत आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उन पे पूरी तरह बैठती है। इन्होंने कई पत्थर भी उछाले और कई आसमानों में छेद भी किए और अपने कीर्तिमान भी स्थापित किए। मेरे साथ आज बैठे हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने पिछले 12 साल में कई प्रोफेशंस को टच किया, कई जगहों पे एक्सेल किया और आज ना केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पर अगर मैं कहूं तो इंडियन पॉलिटिकल टेलीविजन के बिग बी हैं, मिस्टर प्रदीप भंडारी। प्रदीप जी, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर टुडे। थैंक यू करण जी, आपने बहुत ही ग्रेशियस रूप से कहा और यू बीन टू काइंड इन द इंट्रोडक्शन। नॉट ओनली आपको मैं बताऊं ग्रेशियस, तो चलिए आपका आपने बोल दिया। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर जर्नी। जनरली जब हम लोग पॉडकास्ट करते हैं तो हम लोग जनता से कहते हैं कि भाई लंबा पॉडकास्ट है, 1.25x कर लीजिए। आप ऑलरेडी लाइफ को 10x पे जी रहे हैं तो मैं जनता से बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इसको 1.25x करें, इसको नेचुरली ही एंजॉय करें। इट इज एज इट इज अ वेरी बम्पी राइड एंड अ राइड, वेरी फुलफिलिंग राइड अगर मैं कहूं तो। इट्स द स्टार्ट ऑफ अ राइड। इट्स द स्टार्ट ऑफ अ राइड। एंड यू नो, मेरा आपसे पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ, इधर तो मुझे आपको जानने का मौका मिला, आपसे एक दोस्ती भी हुई, पर जो मैंने आपको पहली बार देखा था दैट वाज बैक इन 2017। 2017 में मुझे आज भी याद है गुजरात चुनाव चल रहे थे जी। और आप टेलीविजन चैनल पे थे, आई थिंक एनडीटीवी पे थे। एनडीटीवी इंडिया जी। एंड एनडीटीवी पे एक जो प्रतिष्ठित इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट हैं, जो हम सबके फेवरेट हैं, माननीय योगेंद्र यादव जी, वो आपके दूसरी तरफ बैठे हुए थे और उन्होंने घोषित कर दिया था कि भाई ये वाला चुनाव जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। तभी आपने अपना हाथ उठाया और आपने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई थी। एंड वो मुझे आज भी याद है, दैट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मेनी पीपल जो इलेक्शन सेफोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद है वो वाकया? थोड़ा बताएंगे। याद है कि अखिलेश शर्मा जी एंकर थे उस वक्त और वो एनडीटीवी इंडिया का पे शो था, शाम के वक्त का शो था और मैंने डार्क नॉट ब्लैक ग्रेश कलर की शर्ट पहनी थी और योगेन जी वाज ऑन द अदर साइड ऑफ इट। और योगेन जी तब से एक नैरेटिव आगे कर रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हार रही है। और मैंने करीबन 1.5-2 महीने का समय गुजरात में गुजारा था खुद और लगभग हर जिला में गुजरात का ट्रैवल कर चुका था। तो मैंने योगेन जी को बहुत नॉर्मल, जैसे कि एक बहुत इनोसेंट सी बात कही थी कि योगेन जी, आप बहुत कन्विक्शन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। मैं जितना ग्राउंड पे घुमा हूँ, मुझे लगता है बीजेपी इलेक्शन निकाल लेगी। वो 100 सीट है या 120 है, दैट सेपरेट, बट चुनाव भाजपा ही निकालेगी। तो मैं 10 सीट बताता हूँ, कुछ बीजेपी जीतेगी, कुछ कांग्रेस जीतेगी। आप 10 सीट बता दो जो कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। तो फिर उनने एक शब्द का प्रयोग किया कि भाई चुनाव, मैंने बोला था कि मैं हर तरफ ट्रैवल किया हुआ हूँ, तो बोला कि ग्राउंड पे घूमकर थोड़ी कोई सिफोलॉजी होती है। अच्छा। तो मैं समझ गया कि ये सबसे बड़े फ्रॉड है और उसको वही चीज बहुत ज्यादा क्लिप चली थी करके। स्टूडियो में बैठ के होता है, आप नहीं, वो गलत बोल स्टूडियो रहे में थे भाई। शायद से उनका कहना है बैठते स्टूडियो में बैठ के, दिल्ली मुंबई में बैठ करके बिहार, तमिलनाडु, सब चीजों पे टिप्पणी कर दी इन्होंने। देखिए, मैं तो बहुत हर चीज के बेसिक पे जाता हूँ। जैसे एक नेता को अगर जनता का वोट चाहिए तो उसको जनता के बीच में ट्रैवल करना होता है और जनता का दिल जीतने का प्रयास करना होता है। साथ में संगठन होना पड़ता है जो वोटिंग डे पे वोटर्स को निकाले और पोलिंग बूथ पे वोट डलवाए। इलेक्शनरिंग इज अ साइंस एट द एंड ऑफ द डे। पब्लिक सेंटिमेंट को वोट में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत एफर्ट चाहिए रहता है। सो ऐसे ही अगर एक सिफोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि भाई जमीन पे कौन पार्टी सरकार बना रही है, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एक्सरसाइज इन अ वेरी डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो आपको जमीन पे ट्रैवल करना आवश्यक है, नेसेसरी है, अपनी टीम को भेजने के साथ में। तो मैं इस तरीके से देखता था। मैं इस निष्कर्ष पे अपने करियर, सिफोलॉजिकल करियर के बहुत शुरुआत में ही पहुंच गया था कि 99% सिफोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़मीन पर ट्रैवल नहीं करते और एक हिंदुस्तान के सिफोलॉजी मार्केट में एक सट्टा चलता है जिसमें वोट शेयर का एक्स्ट्रापोलेशन सीट में कर दिया जाता है, सिर्फ कुछ लड़कों को ग्राउंड पे भेजा जाता है और कभी भी सिफोलॉजिस्ट ट्रैवल नहीं करते और सिर्फ एक एस्टिमेट दे देते हैं कि भाई इतनी सीट आएगी, इतना वोट शेयर आएगा। तभी अगर आप हिंदुस्तान की टीवी में पिछले 15 साल को आप चेक कर लीजिए, कोई भी सिफोलॉजिस्ट सीट की बात नहीं करता था,
हमने सीट की, इस वक्त जब मैं सेफोलॉजी करता था, सीट की बात करी, क्योंकि मेरा मानना है तुमको यही नहीं पता कि कितनी सीटें, मान लो तुम बोलो 100 सीट बीजेपी जीत रही है, 70 सीट कांग्रेस जीत रही है, कम से कम बताओगे तो सही 5 सीट कौन सी बीजेपी जीत रही है, हार रही है, क्यों जीत रही है, क्या हार रही है, क्या उसके पीछे के समीकरण है। अगर तुम वेव इलेक्शन भी बोल रहे हो तो बोलो कि वेव इलेक्शन है, इतना प्रतिशत वोट शेयर है और ये कारण से वेव इलेक्शन, तो समझ में आता है। दिस इज वाई अगर आप देखोगे अब रिसेंट इलेक्शन में क्रेडिबिलिटी सेफोलॉजिकल सिस्टम की इतनी नीचे इसलिए जा चुकी है क्योंकि जब इलेक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स इलेक्शंस में माइक्रो वेरिएबल्स बहुत मैटर करते हैं, और वो माइक्रो वेरिएबल्स को ट्रैक करने के लिए सेफोलॉजिस्ट को भी ग्राउंड पे रहने की जरूरत है, उसको एक पॉलिटिकल समझ होने की भी जरूरत है, और साथ में उसकी टीम में एरर को चेक करने के लिए काउंटर चेक करने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। एंड आपने इस चीज़ को जिया भी, बिकॉज आई नो, मैंने जन की बात, इनका जो स्टार्टअप रहा इलेक्शन सेफोलॉजी में, पहली बात तो आप बाय मिस्टेक, एक एक्सीडेंट में कहूँगा, जो आप सेफोलॉजी में आए, जब आपको लगा कि इस सिस्टम में कोई भी ज़मीन पे उतर ही नहीं रहा है, तो आपने जो अभी बात कही, यू टुक इट ऑन योर सेल्फ कि मी एंड माई टीम वील गेट डाउन टू द ग्राउंड एंड आस्क पीपल। करेक्ट। एंड करीब 39 चुनाव आपने प्रिडिक्ट किया और मैं लगातार फॉलो करता रहा। मेरा प्रदीप भंडारी द सिफोलॉजिस्ट से सबसे पहले परिचय हुआ, एंड सिंस देन आई हैव बीन फॉलोइंग यू। और आपको सबसे मजेदार वाक्य बताऊं, इनके अंदर का सिफोलॉजिस्ट आज भी ऑफ कोर्स जिंदा है, अलाइव एंड किकिंग है, क्योंकि जब हरियाणा चुनाव हुआ तो टीवी पे तो कहना बहुत आसान होता है, देखिए भाई आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, ये है, बट आप एक्चुअली में, मेरी जब इनसे अलग से भी बात हुई, इन्होंने कहा एक्चुअली में आई रियली डू बिलीव बीजेपी इज विनिंग। और मुझे बड़ी हैरत हुई, बट आपने जो उस समय भी डेटा पॉइंट्स दिए, एंड आई थिंक प्रदीप जी, द फैक्ट कि आप एक सेफोलॉजिस्ट रहे हो, दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज यू हैव टुडे as a spokesperson, as a politician. I will not use the word advantage, but yes, it has given me a huge breadth of knowledge. देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो अल्टीमेटली जनता की सेवा करने के लिए आता है, या एक ऐसे नेता या विचारधारा से जुड़ने के लिए आता है जो देश का भला कर रही है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जिसके लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को आगे ले जा रहे हैं और पल पल देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए हर सेकंड एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं इसलिए हरियाणा पे इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि जो भी लोग ग्राउंड पे थे, मेरे भी जो लोग, क्योंकि पिछले इतने 9 साल में जब मैं देश के 400 लोकसभा ट्रैवल किया हूँ, तो देश के 70-75 एरियाज़ के अंदर लोग हैं जिनसे आप बात करके समझ सको कि क्या है, पहली चीज़। और फिर मैंने भी अपनी जानकारी के लिए ऐसे ही थोड़े से अपने यंगस्टर्स को, मैंने अपनी टीम को कहा था थोड़ा भेजते हैं, और जब पता किया था तो जिनकी राजनीति से कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बोला था इलेक्शन कांटे का है। उसके बाद जब मैंने, जो टीम हमारे ग्राउंड की टीम थी, उन्होंने एक रात पहले, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ऑन द ग्राउंड वीव गॉट अ ह्यूज सेंटिमेंट ऑफ वोटर्स विच आर कंसोलिडेटिंग इन फेवर ऑफ अस, एंड देयर इज नो एंटी मोदी सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड, देयर इज अ प्रो मोदी सेंटिमेंट, एंड पीपल बिलीव कि यार पीएम मोदी को, मतलब हरियाणा में पीएम मोदी के पक्ष में वोट डालना है। तो जब ये सब चीज़ निर्णय पे हुआ तो मेरे इंट्यूटिव एक फीलिंग आई, पॉलिटिकल इंट्यूटिव फीलिंग, कि ये चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 जैसा होगा। तभी मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा था कि जब इलेक्शन डे पे मैं शुरुआत में भी बैठा था तो बहुत लोग बहुत जनरल बात कर रहे थे, बट मेरा एक ही लाइन थी, आप इंतज़ार करिए, जैसे छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के नतीजे आए थे, ठीक उसी तरीके से हरियाणा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे। और आपके जो फेवरेट सेफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, वो तो कह रहे थे बस 3 ही चीजें हो सकती है जी, मुझे या तो हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। उनको आप क्या कहेंगे अब? मैं ये समझ, देखिए योगेंद्र जी को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट he has neither has he done justice to politics, neither has he done justice to being a farmer. अब महाराष्ट्र में है बाय द वे, वो महाराष्ट्र में पहुंच गए समय पहले वो, और उनको प्रकाश अंबेडकर के लोगों ने पीटा था, इज व्हाट ही क्लेम्स। आई डोंट सपोर्ट एनी वायलेंस। ये हो क्यों रहा है इनके साथ? मैं आपको बताता हूँ इनके साथ कहीं कुछ भी होता है, पता लगता है योगेंद्र यादव जी वहां पे थे, झाड़ियों में से निकल आते हैं, कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कहीं कभी चुनावी प्रचार करने पहुंच जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, ये क्या है इनका? देखिए योगेंद्र जी की समस्या, मैं इनसे पर्सनली तो उनको नहीं जानता हूँ, बट जब आदमी की नियत में खोट होता है तो वो किसी भी चीज को जस्टिस नहीं कर पाता। आई पर्सनली बिलीव that he ran a racket of lies for a lot of years. He did not do justice as a cephalogist. He just used to speak good English in soft language. So he never did justice as a cephalogist. He could never do justice even as a farmer. I don't think उनने कभी जिंदगी में कोई फसल भी बोई होगी। तो वो थोड़े समय के जब farmer थे, he could not do justice as a farmer. Then he thought that he will become a politician. He did not do justice even as a politician to Swaraj Party.
And as the advisor to the Congress party and Rahul Gandhi, he's not just done justice to that, because जब से उन्होंने एडवाइस करना चालू किया कांग्रेस का ग्राफ और नीचे गया है. तो तब ये होता है कि जब आप में संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती. मुझे लगता है योगेंद्र जी की जो प्राइमरी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो बहुत शैलो है. ही हैज नेवर डन एनी प्राइमरी डेटा एनालिसिस. वो सेकेंडरी डेटा एनालिसिस करते हैं. वो पहले निर्णय लेते लेते करना क्या और उसके बाद पहुंचते हैं. दैट इज हाउ आई कम टू द आई कंक्लूजन. थिंक यू चेंज द गेम इन दैट सेंस कि आपने एक्चुअली ट्रैवल किया है, जनता के बीच में रहे हो. करण जी कि आप कुछ नहीं करते हो, आपको उस वक्त सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाते हैं कि आपको उस सर्कमस्टेंसेज में अपॉर्चुनिटी मिलती है. और मेरे को बहुत अच्छे यंगस्टर्स की टीम मेरे साथ में काम करती है जिनमें जज्बात है और रहेगा, जो अच्छा काम करती है. तो हमेशा लाइफ में आप तभी परफॉर्म कर पाते हो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. इस देश में और दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनमें टैलेंट रहता है पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो आई वाज लकी इनफ दैट गॉड वाज काइंड दैट ही गेव मी एंड क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेज वेयर आई कुड डेडिकेटेडली फॉर मेनी इयर्स do psephology. When I started to do journalism, my travel reduced, but still then my team did a good job to ensure that our baseline elections were coming correct. सो बिफोर आपके सेफोलॉजी के चैप्टर से आगे बढ़े, आई एम टेम्पटेड टू आस्क, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको इस समय, क्या देखिए, माहौल मैं है? जितनी महाराष्ट्र को अगेन मैं पर्सनली ग्राउंड पे नहीं गया हूँ, पर जो मेरी एक एमेच्योर समझ कहती है वो ये कहती है कि तीन चीजें. अगर आप महाराष्ट्र इलेक्शंस का पास्ट का डेटा उठाएंगे लोकसभा का, हमें और महाविनाश अघाड़ी मैं उनको कहता हूँ, आई विल टेल यू अ रीजन, बिकॉज दे आर फाइटिंग अमंग्स ईच अदर एज ए WWF का कंपटीशन है. अगर आप हर दिन ऐसे कोई भी अलायंस स्टेबिलिटी जिस अलायंस में नहीं उसको वोट नहीं मिलता है. पॉइंट नंबर 1 ये है कि सिर्फ 0.3% का वोट शेयर डिफरेंस था ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर. टोटल वोट्स जो पड़े थे 2 लाख वोट्स उनको ज्यादा पड़े थे विज़िवी हमको. मुंबई में हमको 2 लाख वोट ज्यादा पड़े थे. तो ऐसा नहीं था कि हमारा जनाधार कम हुआ था. लोकसभा में भी लोकसभा में एक फेक न्यूज चली थी कि भाई आरक्षण खत्म होगा, जिसके कारण कई जगह पे हमको सीटों का नुकसान हुआ. पर इफ यू सी ओवरऑल आल्सो आवर वोट शेयर इज अराउंड वाज 36 point some percentage, which was near the 37% which we got in the last election. So base nothing changed. It's just that certain people believed in fake news. That's why it could not work in Haryana. So I believe that that fake news का पूरी फैक्ट्री इज नाउ बीन फैक्ट चेक्ड. दूसरी चीज क्या है कि मोमेंटम ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, जो हमारा अलायंस है जिसमें अजीत दादा पाटिल भी है, एकनाथ शिंदे जी हैं और हमारी पार्टी के बीच में जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी दिखी है. बिकॉज एवरी पार्टी नोज दैट दे कैन ओनली कंटिन्यू फॉरवर्ड टू सर्व व्हेन दे विन. So the only thing which connects all the three is not कि इसको काटो उसको काटो, it is to win the election. So अगर आप देखिए कुछ लोग हमारी पार्टी के जिनको टिकट नहीं मिला था, उनको अजीत दादा पवार को थोड़ी सीटें ज्यादा चाहिए थी, तो उनके सिंबल के ऊपर लड़े हैं. So there is a lot of chemistry which is going, which is very important because ideologically all were not united in the past. Absolutely. So one is a political union. With Eknath Shinde ji, we enjoy an ideological union. तो दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ. पॉइंट नंबर 1. ये इलेक्शन बहुत माइक्रो होगा. ये इलेक्शन कोई भी दिल्ली या सिर्फ मुंबई या पूरा महाराष्ट्र ट्रैवल करे बगैर नहीं समझ सकता है. पॉइंट नंबर 2. सो हमारी ग्राउंड पे इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. और जब एक माइक्रो इलेक्शन होता है तो वी हैव द एबिलिटी, दिस इज व्हाट आई बिलीव, टू गेट आवर वोटर्स टू द पोलिंग बूथ. नंबर 3, we have a leader in Prime Minister Narendra Modi who provides us that swing vote which is needed to convert any election into a victory margin. That is a very big thing. वहाँ पे शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और नाना पटोले जी जब साथ में बैठते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें राहुल गांधी की इतनी राजनीतिक कद नहीं है कि ये तीनों बैठ के राहुल गांधी की बात सुने. यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है. और साथ में अगर आप देखेंगे कि इसीलिए इनके लीडर्स इतने मीडिया में स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये एक हर की राजनीतिक जमीन प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. तो इनमें निजी हित डोमिनेट कर रहा है, हमारे उसमें अलायंस का हित डोमिनेट कर रहा है. ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, और ये मेरी फर्म बिलीफ है कि महाराष्ट्र में महायुक्ति की ही सरकार बनेगी. अब वो कितनी सीटें आए, दैट विल नॉट बी फेयर ऑन माय पार्ट टू से, बिकॉज आई हैव नॉट ट्रैवल्ड ऑन द लेंथ इन द ब्रेथ, नॉट डू आई हैव एक्सेस टू एवरी पॉइंट इन महाराष्ट्र, बट आई हैव दिस फर्म बिलीफ दैट इन महाराष्ट्र वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट.
झारखंड में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि झारखंड के अंदर इफ़ यू स्टडी लास्ट टाइम ऑल्सो, कि अगर आप तो बोलोगे कि आप बीजेपी इसलिए कह रहे हो, बट झारखंड में ऑल्सो इफ़ यू स्टडी कि जैसे कांग्रेस और जेएमएम का जो बीच का अलायंस है, जैसे एक सीट है भवानीपुर, एग्जैक्टली आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट बट आई वाज रीडिंग, जहाँ जेएमएम के कैंडिडेट को टिकट दिया और कांग्रेस का पूरा जो ग्राउंड का संगठन है उसने विरोध कर दिया कि हम इसके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। हमारे वहाँ पे 68 में से 66 टिकट्स का वितरण भी हुआ है, एंड दिस टाइम ट्राइबल्स में बहुत सॉलिड सेंटिमेंट है जेएमएम की सरकार के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ ये इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो ट्राइबल्स की जमीन ले रहे हैं। तो अर्लियर जेएमएम यूज्ड टू कंसोलिडेट अ लॉट ऑफ ट्राइबल वोट, नाउ बिकॉज ऑफ पीएम्स वेलफेयरिज्म एंड ऑल्सो अ ह्यूज करंट अगेंस्ट द जेएमएम गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग दीज इलीगल इमिग्रेंट्स अनऑफिशियली, हमें लगता है कि हमें ट्राइबल वोट भी कुछ मिलेगा, सो विच मीन्स दैट वी आर एबल टू कंसोलिडेट द अदर ओबीसी वोट एंड ट्राइबल वोट, सो आई बिलीव वी विल क्रॉस द मेजॉरिटी मार्क इन झारखंड एंड हियर इट विल बी अ महायुक्ति गवर्नमेंट। ओके, मोमेंटम इन महाराष्ट्र इज नाउ विद अस, दिस 1 month विल बी वेरी क्रिटिकल, बट जब मोमेंटम हमारे पास में आता है, यू थिंक हरियाणा की जीत का भी थोड़ा बहुत बड़ा मोमेंटम, impact पड़ेगा, no doubt about it, because राहुल गांधी की एक फेक न्यूज फैक्ट्री चल रही थी जो ये कह रही थी कि राहुल गांधी इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल चाणक्य, right. which was there everywhere. When I used to also go on debates, I used to see a different emboldened Congress on television and a narrative. Yeah. I used to take them head on because I knew यार ये सब फर्जी है, facts हमारे पक्ष में, we'll win it. बट नाउ दैट हैज टेपर्ड एंड रियलिटी जो है वो सामने आई है। पहले वो एक लाला लैंड के अंदर जी रहे थे। जी। तो 2016 से तो, और इससे सॉरी माफ, इससे जी। कुछ टेलीविजन के एंकर्स और कुछ मीडिया वालों को भी ये लगने लग गया था कि भाई राहुल गांधी नेक्स्ट कोट अनकोट जो है चाणक्य है, वो भी थोड़ा जमीन पे आ गए। ओके, तो 2016 से तो आपकी ये पारी मैंने देखी है जी। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हम थोड़ा पीछे जाते हैं। आप इंदौर से आते हैं, करेक्ट? आपके पेरेंट्स, आपके फादर हैज बीन अ आईपीएस ऑफिसर, या एमपी पुलिस ऑफिसर, एंड योर मदर हैज बीन रनिंग एन एनजीओ, करेक्ट? एंड बड़े आप वहीं हुए, फिर आपने इंजीनियरिंग करी, करेक्ट? इंडिया में आज की डेट में ऐसा हो गया है, पीपल हैव स्टार्टेड प्लानिंग करियर्स आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। भाई इंजीनियरिंग तो कर ली, अब करना क्या है? एब्सोल्युटली। तो आपका भी 2012 में आपने मणिपाल से इंजीनियरिंग करी, फिर अचानक से व्हाट रियली हैपेंड? टॉक अस थ्रू 2012 टू 16। देखो मैं इंजीनियरिंग करी थी, आई गॉट अ वेरी गुड जॉब, इट वाज अच्छा खासा उस वक्त। 2012 में माय जनरली आई गॉट द बेस्ट। उस वक्त क्या है, इंजीनियरिंग में बहुत हुआ होता था कि यार तुम्हारा एंट्री पैकेज क्या है। इसी में करा था आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और जो आपने अगर इंजीनियरिंग करी है या जिसने भी इंजीनियरिंग करी है उससे रिलेट कर सकता है कि भाई इनिशियल ओपनिंग कितना आपको सीटीसी कंपनी दे रही है, वो बहुत मैटर करता है, पर्टिकुलरली कोर ब्रांचेस में। जैसे कोर ब्रांचेस आप कहते हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये 3 कोर ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग में, जनरली वो कहते हैं। कंप्यूटर इज ऑब्वियसली देयर। तो उस वक्त बड़ा आई वाज लकी इनफ कि जो कंपनी आई थी एसटी एरिक्सन मुझे प्लेस करने, दैट गिव मी द बेस्ट ऑफर इन द एंटायर साउथ इंडिया। सो इट वाज बेटर देन एनआईटी सूरतकल ग्रेड्स, इट वाज बेटर देन मेनी आईआईटी ग्रेड्स। तो जोश में हमने किया था, पर जब मैं 4-6 महीने काम किया तो मैं बड़ा बोर हो गया था, क्योंकि आई हैड डन इंजीनियरिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आई add lot of research inputs and stuff. But then I could not visualize my life, which used to reach an office at 9, end at 5 o'clock and sit in front of a computer screen and implement few code. That was never me. I loved the branch, so I did well in the branch. I was a 9.78 CGPA, which was electronics. So you did from 2008 to 12. Yes. And वो बड़े interesting years भी हैं. But in that, the best part about Manipal was it gave me a huge exposure to go back to my core, which was debating, to go back to my core of doing a lot of dramatics, to go back to my, also gave me an opportunity to work very closely with the placement cell, with the student council. Right. So it gave me a plethora of opportunities, and Manipal is a place which can be heaven or hell for anybody. It was heaven for me because I got a chance to interact with students coming from across the world. So it was just not limited to in India, South, others. और मैंने बहुत ट्रैवल उस वक्त भी, मतलब हम लोग घूमते थे और आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। सो वो बहुत अच्छे दिन थे और उसने मुझे एक बड़ा एक अच्छा लॉन्च पैड दिया था। आई ऑल्सो थिंक वो जो टाइम था 2008 से 12 वो बहुत ही दिलचस्प टाइम था। अगर वो टाइम आपके इस वाले टाइम के साथ कोइंसाइड ना किया होता, बिकॉज 2008 से 12 में वी हैड द अन्ना मूवमेंट इन 2011, कांग्रेस के करप्शन के स्कैम्स बढ़ते जा रहे थे, 2G, कॉमनवेल्थ, ये सब सामने आ रहे थे, एंड द राइज ऑफ दिस फिनोमिना नेम्ड मिस्टर नरेंद्र मोदी
that was on an all time high at that time. 2012 में जब वो एक बार गुजरात जीते, I think पूरे नेशन में एक बज थी about the prime minister, and I know how affected you are by the prime minister, his persona and I am his life. completely affected by So the prime I minister. think that all coincided आपके 2012 में. How big a role was the rise of the prime minister got to do with your decision कि भाई मुझे public policy, politics Huge. इस तरफ जाना है? ह्यूज, बिकॉज मैं मोदी जी की जो स्पीचेस को सुनता था जी। तो मैं ना ऐसे नोट्स बनाता था उनकी स्पीचेस को सुनते हुए. देयर वर टू पीपल जिनकी स्पीचेस को मैं सुनते हुए नोट्स बनाता था इनिशियल से. एक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और एक समय में अरुण जेटली जी की जब डिबेट्स में. course, अब उसमें मैंने एडिशन कर दिया है पिछले 3-4 साल में. आई ऑल्सो लिसन वेरी वेरी माइन्यूटली टू द होम मिनिस्टर अमित शाह स्पीच एंड योगी आदित्यनाथ स्पीच. बट स्टिल इफ majority, the biggest influence in my life has been Prime Minister Narendra Modi. Right. And his speeches were so positive at that time. और मुझे याद है कि जब ये पूरा निर्भया के साथ जो जघन्य अपराध गैंगरेप का हुआ 16 था दिसंबर 2012 में ही हुआ तब था. हम लोग ने ऑरेंज रेवोल्यूशन बैंगलोर में लॉन्च शुरू किया था, विच वॉज रिपोर्टेड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया बैंगलोर ऑल्सो, जहाँ बैंगलोर के सेंट्रल हॉल में सब सिटीजन्स को साथ में गैदर करके कहा था कि भाई वी नीड टफर लॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सच थिंग्स. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर कोट अनकोट टू यू नो डूइंग ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद क्या था कि प्राइम मिनिस्टर देन आई फ्रॉम बैंगलोर आई वाज वर्किंग देन आई केम, तो थोड़ा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किए थे हम. और यूपीएससी के प्रिपरेशन के वक्त में फिर मेरे को समझ में आ गया था, मेरे फादर ने भी कहा था कि यार इट रिक्वायर्स समबडी हु हैज़ टू not be opinionated, not be political in his thinking. So I said, yeah, I am not that. I will obviously be very opinionated and political in my thinking. And at that time, PM मोदी का सब कुछ बहुत कल्ट पे था. And PM, I think, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त 14 में बने थे. तो हम तो बड़ा उनसे प्रभावित हुए थे. तो क्या हुआ था, एक हमारे मित्र ने प्राइम मिनिस्टर की रैली थी गोपालगंज बिहार में, बिहार चुनाव के वक्त में. तो मुझे मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर की रैली को सुनने का लाइव फर्स्ट टाइम. मैंने उस वक्त पिंक कुर्ता पहना था, मुझे अच्छी तरह से याद है. रात को 11 बजे मुझे मौका मिला था, मैं सुबह की फ्लाइट से बिहार में पटना लैंड किया और पटना से बाय रोड में गोपालगंज पहुंचा था और पीएम की रैली अटेंड करी थी आगे पूरा बैठ के. तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो लीडर के साथ में जुड़ के करना ही है. सो देन वी केम बैक. फिर हमारे प्रोफेसर थे जो पब्लिक पॉलिसी के थे, वो चेयरमैन बन गए थे स्टेट फाइनेंस कमीशन हरियाणा के, डॉक्टर मुकुल अशर. तो एक थिंक टैंक था ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, उनके साथ में मैंने कुछ इंटर्नशिप करी थी. आई हैड वर्क इंटर्न विद देम एज वन ऑफ द रिसर्च फेलोज. एंड माय जिनके साथ मैं इंटर्न कर रहा था मिस्टर अनिरुद्ध, ही वाज वर्किंग विद द आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के वक्त में जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. बट देन जो मुझे जब जन की बात शुरू करने का आइडिया आया 2016 कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर दिसंबर में, और फरवरी में अपनी कंपनी को मैंने जब चालू किया था, तो फिर मेरा था यार फील्ड पे था. यूज्ड टू स्टार्ट टेकिंग सेल्फी इंटरव्यूज इन कनॉट प्लेस, और फिर वो बड़ा चलने चालू हिट हुए थे. और पर उसके बाद यू कुड नॉट अर्न मनी फ्रॉम व्यूज एट दैट टाइम इन डिजिटल. अभी तो इट्स मार्केट इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. अभी आप पॉडकास्ट करोगे, आपको मोनेटाइजेशन का मॉडल है कि आप 8-10 लाख पर मंथ अगर आप पैसे अच्छे से कमा सकते हो. उसमें ब्रांडेड कंटेंट एडवर्टाइजिंग लगा लो तो आपका 25-30 लाख अच्छा पॉडकास्टर कमा सकता है, या जनरल भी आप कमा सकते हो. उस वक्त यूट्यूब पे, फेसबुक कल्ट पे था, तो व्यूज़ उसमें 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन ये सब आते थे लाइव, पर उतना उसकी मोनेटाइजेशन रिटर्न नहीं था. मुझे याद है उस वक्त डीमोनेटाइजेशन के वक्त में मैंने एक डीमोनेटाइजेशन के किस तरीके से कुछ लोग जो है पैसे की अदला बदली करने का प्रयास कर रहे थे 2016 में अपने. हाँ, यूपी. इसके पहले तो वो भी मैंने रिपोर्ट किया था. एट दैट टाइम आई गॉट टू मीट विद अ वेरी सीनियर आईबी ऑफिशियल. वन ऑफ समबडी मेड मी मीट अनुराग बत्रा, हु वाज इन अ वेरी सीनियर मीडिया प्रोफेशनल. ही टुक मी मीट एन आईबी ऑफिशियल. बिजनेस वर्ल्ड अनुराग बत्रा. और फिर वहाँ पे उनके साथ में हमारा रिश्ता शुरू हुआ, और वो एक्चुअली फिर वो लीड को यूज करके जो है वो रैकेट दिल्ली के अंदर पकड़ा गया था. तो उस वक्त सब कुछ मतलब कर जो सामने आ रहा था कर रहे थे. आई थिंक एक चीज जो मुझे दिखी है ना आपकी लाइफ की इज वेरी हाई एनर्जी. I think that defines you. For me, energy defines me. When you come into a room also, when we sit also, there is an energy that you have. Yeah. And what the good thing that I like about it is, it's not restless energy. Correct. It's an energy जो directed है towards achieving something meaningful. हाँ, it becomes restless when I don't have work.
but it is constructive. It is constructive, yeah. And you had that right since childhood. हमेशा Yeah, से always. थी ये. Because we've all हम लोग since childhood we've been in sports. So I've been into cricket a lot, and I have played cricket with my school, with college. I've represented my district and all. Also, I've played with Glenn McGrath. I've been Okay. to Australia. At that time, I remember South Africa और Australia की series थी when Graham Smith was the captain of South Africa, and McGrath की बीवी का कैंसर उस वक्त just पता चला था. So I had met McGrath. And I have a bat also which is signed by Glenn McGrath and others, which is there. So when you are into sports, right, sports teaches you team building, and sports teaches you constructive, positive. How do you utilize your energy in a constructive, positive manner? Then since the last 14 years, I've been very into fitness. So I do a lot of fitness, whether it is yoga, whether it is mixed martial arts, whether it is functional training. So that removes a lot of negative toxins from my body. So And that also, is very important. I think with energy, you've Yeah. also taken decisions very fast. I would say I've taken decisive decisions after thinking through a lot. Right. I mean, अगर मैं देखूं 2012 में आपने इंजीनियरिंग खत्म करी. हाँ. Immediately you did a job, you took the decision, it's not meant for me. After doing, yeah, मतलब I get a tipping point जब समझ में आ जाता No, है. I appreciate that because आपने जो 10 साल में इधर किया है, very easily किसी और की लाइफ में ये पूरी चीज 20 साल में हो सकती थी. जितने आपने चीजें चेंज करी, and it's good, but you've No, not I've wasted been very, time. very happy that people might like it or dislike it, but Indian psychological scene में ट्रांसपेरेंसी लाना, सीट वाइज बात करना, एक ऐसी बात Exactly. करना कि अगर आज भी हमें टाइमलाइन पे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2, इवन इन द पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म पार्ट, पीपल कैन अग्री और डिसअग्री, बट आई गॉट टू वर्क विद ग्रेट पीपल. I'll come to journalism. Yeah. But 2012 से 16 में you did a lot of things even in these 4 years. Yes, yeah. आपने एक NGO में, like, I think it was your mother's NGO, which you I taught in this school called You Pinkfla School. taught in a school And also. Again, that was inspired by Prime By Minister Modi Prime because Minister. उन्होंने एक, I think, मन की बात में वो कहा 14 था. में आपने किया, 2014 15 में 15 में. और उससे पहले आपने थैलेसीमिया के एक Correct. NGO में आप कोऑर्डिनेटर रहे थे. Correct, youth coordinator. My mother's NGO, I interned there for 6 months. You wanted an experience कि भाई how हम लोग this ने एक works. कैंपेन शुरू किया था स्वच्छ भारत के वक्त, कॉल्ड द गिफ्ट डस्टबिन कैंपेन. Yeah. तो क्या था कि इंदौर में लोग के Indore from not being a clean city became the cleanest city. Yeah. It was because of collaborative of effort where जब गवर्नमेंट की एनर्जी पीपल की एनर्जी से जुड़ जाती है तब बड़े चेंज होते हैं. तो हम लोग ने हमारी तरफ से हमने किया था गिफ्ट डस्टबिन कैंपेन कि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी शॉप के पास डस्टबिन हमेशा होना चाहिए. जब आपके पास डस्टबिन होगा तो आप कूड़ा जो है जमीन पे नहीं फेंकोगे, अपने डस्टबिन में फेंकोगे. जब आप उसके बाद उसका वेस्ट डिस्पोजल का काम है जो सरकार करेगी. हमने 125 स्कूल्स को इंदौर के स्टेडियम ने, नेहरू स्टेडियम में, और साथ में करके एक मन के कानून की शपथ भी दिलवाई थी. शैलाश विजयवर्गीय वॉज द चीफ गेस्ट कि भाई कोई भी स्कूल का बच्चा जो है अपने स्कूल को गंदा नहीं करेगा, वो इंश्योर करेगा कि जब हर उसका स्कूल क्लीन हो, एक हफ्ते में स्कूल की सफाई होगी. सो वी डिड व्हाटएवर एंड ऑल. And I think the government school in which you taught, Pinkfla School. one of the students went on to Yes, he did IIT Roorkee, and all of them passed the 10th board, and all of them were in MP board. And again, I used a lot of dramatics and social science techniques there. So I love to travel, and I love to give my opinion. That's why I love debate. And I also think there is a common factor कि इस सब में you've tried to solve problems of the society. ऐसा नहीं है that you are just driven by raw energy for raw ambition. See, I'll tell you what. Two things give me a high. A is if I am helping the society or something which I am doing, it is taking things forward. B, I am working with an individual who is making a large change. Yeah. I am of this firm opinion that change happens politically only. So, if say I am working with the Honorable Prime Minister, and I am aware that Honorable Prime Minister is a man who is taking the country forward, and I know that if my effort is acknowledged by him or his team, then I feel a sense of satisfaction when I go to bed. कि मैं कुछ कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर, एक ऐसे व्यक्ति की एफर्ट को 0.0001 उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे कि वो व्यक्ति और मजबूत हो. Massive impact आ रहा है. हाँ, मतलब मुझे I Crores like of to lives. work with an individual who is taking our country forward. It's very clear. So And talking it helps about me learn also. talking about individuals who've made a big impact, you've always come in touch with individuals who've made a big impact. I've been fortunate. And one of the big names जो आपके करियर में आए was Arnab Goswami. You got in touch with Arnab Goswami. You became a part of Republic.
Correct. For 5 years, yeah. For 5 years you were a part of Republic, and बहुत लोगों का परिचय, मेरा तो आपसे सेफोलॉजी के थ्रू सबसे पहला परिचय हुआ, बट बहुत लोगों का परिचय आपसे हुआ विद रिपब्लिक, बिकॉज उससे आप लोगों के घरों में पहुंच गए, एंड आपका रिपोर्टिंग स्टाइल बड़ा यूनिक था, आपकी एनर्जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी पैल्पेबल थी, वन कुड फील दैट ऑन टेलीविजन, एंड वन ऑफ द कॉजेज यू पिक्ड अप was justice for SSR. That was a cause जिसका एक तरह से अर्नब गोस्वामी और एक तरह से आवाज ऑन द ग्राउंड आप बन गए थे, एंड दैट रेजोनेटेड विद मिलियंस ऑफ पीपल. आप क्या कहना चाहेंगे आज जब इतने साल हो गए इस बात को, जस्टिस फॉर SSR स्टिल अवेट, स्टिल पीपल आस्क अस. See, again, I agree with you, and सबके हाथ eventually, देखिए हर व्यक्ति जस्टिस को डिलीवर कराने में अपना रोल प्ले कर सकता है. तो फॉर इट इज़ फ्रॉम एज सिंपल एज दैट कि किसी के पास कोई एविडेंस है, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से शेयर करता है, तो वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है. अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम होता है कि वो चार्जशीट दाखिल करे कोर्ट में, और वो चार्जशीट के आधार पे प्रूफ करे. अगर केस लूज होता है, अगर एक केस में लूज एंड होते हैं तो फिर उसको प्रूफ नहीं होता. केस अगर टाइट होता है तो प्रूफ होता है. तो अभी भी वो केस सब जुडिस से, ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई है. सो मैं होपफुल हूँ. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उस वक्त की बात करें तो मेरे पास जो फैक्ट्स और फैक्ट्स थे, जिस हिसाब से लोग मुझे बताते थे, और अर्नब ने उस चीज़ को आगे परस्यू किया था, वी वर ऑफ द फर्म ओपिनियन टू रिफ्लेक्ट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑन दैट केस. एंड सुशांत रिप्रेजेंटेड एन इंडिविजुअल और अ पर्सन जो एक गांव से, बिहार से व्यक्ति आता है, कोई उसका माई बाप नहीं रहता, कोई गॉडफादर नहीं रहता, और अपनी खून पसीने की मेहनत पे वो व्यक्ति बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम कमाता है, और उसके बाद उनकी मिस्टीरियस रूप से डेथ हो जाती है, जिसके कारण हर लोगों में एक सेंटिमेंट आया था कि यार किसके साथ क्या ऐसा हुआ है. और उसी को जानने का, या वही सेंटिमेंट को देश की जनता के सामने रखने का हम लोग ने प्रयास किया. एक और रीज़न जो लोग कह रहे हैं कि CBI भी लगी हुई है जस्टिस फॉर SSR के केस को सॉल्व करने में, आज कितने साल हो गए, why has the CBI not been able to solve it? देखिए, दैट तो CBI विल आंसर, बट मैं आपको जनरली लिमिटेशन बताता हूँ कुछ केसेस के अंदर. जैसे आपने RG कार रेप और मर्डर केस में क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक्नॉलेज हुआ था कि जब इनिशियल क्राइम सीन को टैम्पर किया जाता है, जब इनिशियल क्राइम सीन में जो सबूत होते हैं उसको मिटाने का प्रयास अगर वहाँ की लोकल पुलिस अथॉरिटी करती है, तो जब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एंटर करती है, अल्टीमेटली वो फॉरेंसिक एविडेंस के हिसाब से काम करती है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उनको कंक्लूसिवली प्रूफ करने में मुश्किल होती है. परंतु मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय में एक बहुत सीनियर ऑफिसर से मिला था, और मैंने वापस उस केस के ऊपर बात करने का प्रयास किया. तो उन्होंने मुझे मतलब उनकी जो, एंड ही वॉज a very senior officer who was dealing with the investigation of the case at that time. और वो उनका भी ये कहना था, यार केस में इतना मीट है, पर जो मैं आपको कह रहा हूँ लिमिटेशन जो, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इफ द इनिशियल क्राइम सीन इज टैम्पर्ड विद, इफ द एविडेंसेस इन द इनिशियल क्राइम सीन आर टैम्पर्ड विद, then to prove something conclusively in the court of law is a challenge. I am still hopeful that because the closure report has not been filed, we have hope for justice in that case. I think you've drawn a parallel जो कि बिल्कुल मैं दर्शकों को भी बताऊंगा. जैसे जस्टिस पारदीवाला आई थिंक सेड कि मैंने 30 साल के करियर में ऐसा बॉचअप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में देखा नहीं. तो कुछ उसी टाइप की चीज हम लोग कह सकते हैं. क्राइम सीन हैज बीन बॉच्ड बाय, possible because the way the government at that time police behaved, तो हाँ was if under, you remember, they did not allow Bihar police to come. हाँ. So all of them in retrospect points towards something which is the intention of the government of the day in Maharashtra was not honest. It might be malified in nature. And आपकी honesty, it really clicked with millions कि भाई this is a person who can go to any lengths to get justice. मुझे याद है सितंबर की बात थी जब आप शायद NCB के ऑफिस के बाहर थे. करेक्ट. जहां फेलो जर्नलिस्ट ने आप पर अटैक कर दिया था. क्या हुआ था? वो उस वक्त कुछ लोग थे, आई डोंट कॉल, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा का उपयोग करता है, मैं उसको पत्रकार नहीं मानता हूँ, या मैं उसको कोई भी फील्ड का सही प्रोफेशनल नहीं मानता हूँ. कि कोई भी सच्चा पत्रकार होगा, उसका स्लिप ऑफ द टंग में कोई भाषा का प्रयोग हो सकता है, परंतु वो कॉन्शियस रूप से कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा. ये एक सभ्य समाज की परिदृश्य का दृश्य नहीं होता है. जब आप किसी को
सामने से नहीं हरा सकते तो आप कॉन्स्पिरेसी करते हो। ये हर प्रोफेशन का नियम होता है। तो इसलिए आप पीछे से उसके वीडियो बनाओगे, उधर से वीडियो बनाओगे, पर आप टीवी के स्क्रीन का वीडियो नहीं दिखाओगे। ये लाजमी है। परंतु जब कुछ लोग उस समय व्यस्त थे, मैं उस वक्त मेरा जो फोकस ये था, मेरा वो फोकस था कि यार मैं उस बच्चे के लिए खड़ा हूँ जो वाशी से आता है सिर्फ एक ट्रेन लेके, और मुझे एक पार्ले जी का बिस्किट दे रहा था कि यार आप सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग कर रहे हो, प्लीज़ खा लो, आपको भूख लग जाए। या वो व्यक्ति जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आता हूँ, वो मुझे मेरी पोर्ट्रेट की फ़ोटो बना के देता है कि आई एम योर बिग फैन। तो मैं हमेशा पीपल्स पर्सन था, हूँ और रहूँगा, और ये मेरे लिए सही चीज़ था। मैं इस बहुत खुशनसीब ये भी हूँ कि 99.99% लोग जो मीडिया के अंदर थे वो मुझे अगर ऑन कैमरा सपोर्ट नहीं कर सकते थे तो ऑफ कैमरा मेरे से टच करते थे। और हमेशा बहुत बहुत सीनियर लोग, अलग चैनल्स में भी मैं बता रहा हूँ, जो उस वक्त रिपब्लिक में भी नहीं थे, दूसरे चैनल्स में भी थे, वो पूरा कह रहे थे यार वी रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क एंड एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बिकॉज मैंने उनका बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरा बुरा नहीं किया है। पर जैसे कहते हैं ना कि हर जगह पे कोई एक शरारती एलिमेंट होते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको ध्यान नहीं दे सकते, वो हर जगह रहेंगे। उस समय एक और बहुत स्टार्टलिंग बात थी कि जनरली क्या होता है, एक बॉलीवुड का अल्योर होता है सबको कि भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। यू वर वन ऑफ द फ्यू, यू एंड अर्नब आई वुड से, जो टुक ऑन दिस बॉलीवुड लॉबी कि भाई आप हो गए स्टार, यहाँ हम खड़े हैं कॉमन मैन के साथ। अगर एक कॉमन मैन के साथ बुरा होता है, फॉर अस आई थिंक दैट वाज अ वेरी लाउड मैसेज फ्रॉम योर साइड कि फॉर अस ये इंटाइटलमेंट, ये प्रिविलेज, ये अफ्लुएंस नहीं चलेगी। कॉमन मैन, कॉमन ग्रीवेंस, कॉमन वो, उसको जब आपने उठाया, आई थिंक दैट आल्सो रेजोनेटेड। I think I'll give credit to Arnab at that time because he was the editor in chief of the channel. It is his channel. Correct. So when the owner of the channel takes a decision, Right. so I just provided a supplementary effort to that. And I think your energy also matched. Yeah, our energy is matched completely till the time we worked. Absolutely. Right. Yes, yeah. And October 2020, जस्ट सितंबर 2020 में ये हुआ, अक्टूबर 2020 पुलिस ने आपको डिटेन भी किया। Yeah, for 24 hours. फॉर 24 आवर्स। क्या था उस समय आपके लिए? तो ये सब नॉर्मल बात रही होगी। इन ऑर्डर टू स्टॉप जस्टिस ऑफ एसएसआर, अगर आप इनको चुप करा दो तो चुप हो जाएंगे। तो पुलिस स्टेशन में ले गए थे उस वक्त उद्धव ठाकरे जी। आपका फोन भी ले लिया था? फोन भी स्नैच कर लिया था। उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी और उनने मेरा फोन स्नैच कर दिया। उनने मुझे अलग से बैठाया एक अंधेरे रूम में, और उसके बाद में फिर मैं 10-10 हफ्ते तक तो हर दिन जाता था पुलिस स्टेशन पे 3-3 घंटे अपना मतलब अपनी हाज़िरी देने के लिए। तो मैंने आयोग को यही बोला, यार बॉस तुम मेरे को नहीं ब्रेक कर पाओगे यार, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, मैंने सब चीज़ देखा है, मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट ICS रह चुके हैं लाहौर के, तुम ग्रेट ग्रैंडफादर, तो मेरे को नहीं ब्रेक कर पाओगे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बैठो जो करना है, आई अंडरस्टैंड, तुमको ऊपर से ऑर्डर है इसलिए तुम कर रहे हो। मुझे याद है जब मैं एक रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे एक ऑफिसर का एक रैंडम नंबर से फ़ोन आया था मुंबई में, जो कह रहे थे हम इसी वक्त तुमको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तुम बॉम्बे की, तुम पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो। तो मैंने बोला आ जाओ सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई पब्लिक नहीं आने देगी। तो फिर वो आया नहीं थे करके। तो ये सब बड़ा नॉर्मल है, पुलिस की टैक्टिक्स होती है। बट आई डोंट ब्लेम द पुलिस, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर वर्किंग ऑन द पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ मिस्टर उद्धव ठाकरे's गवर्नमेंट। विच इज़ वाई मैंने जब शुरुआत करी, मैं महाराष्ट्र के बारे में आपसे इसलिए पूछ रहा था बिकॉज ये 5 साल में जो हुआ है महाराष्ट्र में, आई थिंक इतनी उथल पुथल किसी भी स्टेट में नहीं हुई, जहां उथल पुथल इसलिए शुरू दो हुई थी। पॉलिटिकल पार्टीज भी अलग हो गई। देखिए उसकी शुरुआत, सिंबल की लड़ाई हो गई, इतना कुछ हो गया। शुरुआत सिंपल चीज़ है, उसकी शुरुआत तब हुई थी जब उद्धव ठाकरे जी ने मैंडेट को डिसोन करके वो सोनिया गांधी जी की राजनीतिक शरण के अंदर आ गए थे। बाला साहेब, आदरणीय पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी की पूरा राजनीतिक जीवन और पूरी उनकी राजनीतिक सोच सोनिया गांधी के खिलाफ और उनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ शिवसेना को खड़ा करने की थी। हिंदुत्व के बहुत बड़े आइकन रहे बाला साहब ठाकरे। अब अगर आप उस विचार को त्याग के अब सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालच और लालसा के चक्कर में अगर आप सोनिया गांधी जी के साथ में जाएंगे और मैंडेट का अपमान करेंगे, तो हम भी कोई राजनीति में सिर्फ खेल देखने के लिए नहीं है। अगर हमारे साथ, अगर कौरव जो है हमारे साथ षड्यंत्र करेंगे, तो पांडवों का भी हक बनता है कि वो महाभारत जीतें। और वही कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जब सच्चे पांडव जैसे एकनाथ शिंदे जी के रूप में हमारे साथ में आए, और इसीलिए आज महाराष्ट्र की लड़ाई जो मैं मानता हूं वो छत्रपति शिवाजी जी महाराज की आइडियोलॉजी वाली महायुक्ति वर्सेस औरंगजेब की आइडियोलॉजी वाली महाविनाश अघाड़ी के बीच में, पांडव जो हमारे हैं वर्सेस कौरव इनके बीच में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा ये चुनाव देखना। 2021 तक आते आते फरवरी 2021 में आपने रिपब्लिक से गुड बाय करा
जी। एनी रीजन? बिकॉज आप ऑल टाइम हाई पे थे अपनी पॉपुलैरिटी के उस टाइम पे, जहां तक मुझे याद आता है. क्या है, कई बार लाइफ के अंदर कोई चीज़ें ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होता है जिसमें डिसीजंस आपके हाथ में नहीं होते, यू टेक द डिसीजंस. बट उसके बाद में व्हेन आई वर्क विद इंडिया न्यूज़, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. I know. इंडिया न्यूज़, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, giving a 30-year-old and making him the news director, the youngest news director, I thank the India News management for that. And for that 1.5-2 years, it was a very good experience for me. And India News, you stayed, I think, till 20. I stayed till 2022. 2022. 2020, after Tripura elections, 2023 in fact. 2023. Yes, 2023. And then I after that for 5-6 months, because repeated elections were there, so I worked with Asianet on Karnataka elections for a project. And then the Z offer had come to me. We were in talks with that offer till late, from end of 2023. But officially, I started in February of 2024. 2024, you came to Z News. Yes, it was a big project at that time. Absolutely. And it didn't last for long. हाँ, because 4 महीने रहे आप? कितने टाइम रहे? I think some 3 months. And just लोकसभा से पहले ही 10 days before June 4th. 10-15 days before June 4th. what happened? क्या I, हुआ? it was simple. No, I can't. I had an editorial point of view, and the and maybe they did not agree with that editorial point of view. So it was. I could not. As I've told you very clearly, that at the end of the day, I have to sleep at night peacefully, and I need to know that I am doing something which is in the interest of the country, and the interest of in the larger interest of the country. And I could not take an editorial position which I did not believe in. It's as simple as that. So that's how I took it. So I think you've been very clear कि journalists जो कहा जाता है, neutral journalists. न्यूट्रल वो जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूट्रल जो अपने आप को कोट अनकोट कहते हैं, वो कहने को कहते हैं, वो सब तरफ की खेलते हैं. दैट इज हाउ आई लुक एट इट. बट एवरीबडी हैज देयर व्यू पॉइंट. सी, एज अ जर्नलिस्ट योर रोल, आई एम नोबडी टू समन जर्नलिस्ट, बट at least what I see is that you should not lie to your audience. आप लेफ्ट हो राइट हो, ऑनेस्टली रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको एक्स ओपिनियन देनी वाई दो, परंतु तथ्यों के आधार पे दो. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. अगर आपको एजेंडा भी करना है तो खुल के बोलो कि भाई मैं एजेंडा कर रहा हूँ. जनता जनार्दन है, आपके एजेंडा में विश्वास रखेगी तो आपको देखेगी, नहीं करेगी तो नहीं देखेगी. अगर विश्वास रखेगी तो सराहेगी, नहीं करेगी तो आपको क्रिटिसाइज करेगी. आपको कौन से जर्नलिस्ट हैं which you really like, which you've grown up admiring, या अच्छे लगे आपको? Any 2-3 names? और I would just tell you that अगर आप देखें कि सब अपने प्रोफेशन में ठीक तरीके से काम कर रहे हैं. एंड राइट नाउ, एज आई टोल्ड यू, दैट द पर्सन हु हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ सिंस 2014 एज एन इंडिविजुअल हैज बीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. रेस्ट एवरीथिंग एल्स हैज कम एंड गॉन. कोई जर्नलिस्ट, somebody you look up to as a journalist? आज की डेट में तो आप कई शोज पे जाते हैं as a spokesman. I have always looked on to Prime Minister. I have always looked on to Prime Minister. As I told you that I have been deeply inspired in my life by Honorable Prime Minister Narendra Modi, and as an orator with Arun Jaitley ji. These are two people who have been really inspired. Electioneering, I have been really inspired with the way Amit Shah ji has changed the modern polity, and his ability to get things done is impeccable. And Yogi Adityanath ji is hugely popular in Uttar Pradesh. Correct. But if you ask me, an individual who has had a lasting impact on my life in these last 14 years has been Prime Minister Narendra Modi, which has not changed. I would, obviously, when you entered into the profession of journalism, you will obviously thank your first person who gave you the first big opportunity. At that time, it was Mr. Arnab Goswami. Right. And now that you've spoken so much about Prime Minister Modi, अपनी जो आपकी उनसे पहली मुलाकात थी, दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइम. आई थिंक योर एंटायर फैमिली मेट हिम. Yeah. करेक्ट? आप उनको किताब देने गए थे. Correct. कौन सी वाली किताब? आपने 2-3 किताबें लिखी वो हैं. मेरी जो 2019 चुनाव के बाद लिखी थी. डिस्पैचेस फ्रॉम द Ground ग्राउंड, Zero, मोदी 2019. Correct. तो वो आपने किताब उनको प्रेजेंट करी. क्या औरा था? बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि कुछ जो होते हैं ना, युग पुरुष कहें या सम पीपल हु आर बिग पीपल जिनका हिस्ट्री में इम्पैक्ट होता है. हमें बताइए कैसा आपका था जब उनके साथ पहला दुनिया को कोई भी इंटरेक्शन व्यक्ति था? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेगा, वो एक चीज पाएगा कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव मैन. कोई भी व्यक्ति अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेगा तो ये देखेगा कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद, वो आपको स्पेशल फील कराते हैं उस मीटिंग के अंदर. कोई भी व्यक्ति अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेगा तो आप वो देखेगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर्फ और सिर्फ जिसकी नीयत देश को आगे ले जाने की है, या ऐसे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज लाने की जिससे देश आगे बढ़ सके. आप
ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो बारीकियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि आपसे स्ट्रेंजर के रूप में बात कर रहे हैं, ऐसे लगेगा आपके फैमिली मेंबर के रूप में बात कर रहे हैं। सो वो जो एनर्जी इन्फेक्शियस एनर्जी। आपसे उन्होंने क्या कहा? इफ यू कुड शेयर समथिंग, सम पर्सनल एनेक्डोट यही है कि मैंने बात हो रही थी कहाँ घूमे, कहाँ ट्रैवल करे, तो मैंने बताया, तो फिर वो मेरे परिवार को बोलते हैं मतलब इसके पाँव जमीन पे नहीं रहते हैं करके, अपने घर पे नहीं रहते हैं करके, तो that people started to laugh. And he keeps a tab कि He keeps a tab. You think that he does not keep a tab, but I can tell you for sure that anybody who meets him, he would only meet him after he's made up his mind. तो आपकी ट्रैवल हैज टेकन यू टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड आई स्टिल रिमेंबर कोविड का टाइम था जब पूरा देश लॉकडाउन में था। आपने कहा भाई ये समय है बाहर निकलने का, और आपके लिए लॉकडाउन कितना कठिन रहा होगा, पर्सन ऑफ योर एनर्जी, आई कैन ओनली इमेजिन। सो इट इज ओनली फिटिंग कि आप तब अपने कुछ आई थिंक 1-2 लोगों को लेके गाड़ी में चल पड़े। अपने मोती नगर वाले घर में था। हाँ। और उस वक्त कोई क्या है, उस वक्त सिर्फ रिपोर्टिंग ऐसी हो रही थी कि अरे त्राही है, सब कुछ खत्म है। बहुत होपलेसनेस थी। और हमेशा मेरा मानना है कि जब होपलेसनेस होती है उसमें आप वो एक और ऐसा व्यक्ति मत बनो जो होपलेसनेस को ऐड कर रहा है, आप वो व्यक्ति बनो जो होप का कि एक थोड़ी सी किरण दिखा रहा है। सो आई वेंट ऑन द ग्राउंड विथ माई एट दैट टाइम विथ वन ऑफ माई कलीग्स, और हम लोग इनोवा लेके जाते थे अपने दिल्ली में, सुबह 5-6 बजे निकलते थे। उस वक्त सब कुछ लॉकडाउन था, तो हम लोग 7-8 घंटे के अंदर यूपी लखनऊ पहुंच जाते थे, लखनऊ क्रॉस कर देते थे। इनफैक्ट मैं गाड़ी लेके एज बंगाल तक भी जा चुका हूँ, तो क्योंकि उस वक्त क्या आप बैठोगे यार घर पे करके, तो आप काफी रिलीफ मटेरियल भी लेके चल रहे थे। हम लोग अपनी गाड़ी में पीछे ना एक किट रखते थे जिसमें एक सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर के साथ में मास्क था, और मास्क के साथ में और थोड़े से बिस्किट्स और ये हुआ करते थे। जो भी हमको मजदूर दिखते थे उनसे हम बात करते थे, और उनको साथ में हम लोग रिलीफ सैनिटाइज कोविड का मटेरियल भी देते थे। और सबका इंटेंट यही था कि यार सरकार जो ये, क्योंकि समय जो है उस वक्त का वो अनप्रेसिडेंटेड है। ग्लोबल हिस्ट्री में यू हैव नॉट सीन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इन द लास्ट 200 years। सो ग्राउंड पे सीरियसली सेंटिमेंट ये नहीं था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सब खड़े हो गए थे। Everybody was coping up with the unprecedented scenario, and my job was to reflect that. Yes, people had difficulties. Why will they not have difficulties? Because it was an unprecedented scenario in the last 200 years. But they did not have this intention of having resistance against the government. Their intention was cooperating with the efforts of the government. And this is why I showed it. And this is why we as a country could win the COVID fight. एब्सोल्युटली। एंड आपको एक बात बताऊं, मैं जब कई बार आपकी लाइफ को देखता हूं जितना अभी तक हुआ है 12 साल में, इट इज़ वेरी सिमिलर टू, जिसे कहा जाता है ना, यू आर इन अ वे द फॉरेस्ट गंप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यू बीन एट द बिग इवेंट्स एवरीवेयर, वेदर इट इज सेंटर ऑफ कोविड जब चल रहा था, यू वर ऑन द ग्राउंड। मुझे जो याद आता है कोविड के टाइम का, आपका याद आता है, यू वर वन ऑफ दोज पीपल हु वर ऑन द ग्राउंड रनिंग। जब SSR का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, इट वॉज यू हु वॉज देयर ऑन द ग्राउंड। Whether it's now Prime Minister Modi and his vision, you are one of the big voices on television, voicing, articulating. One of the voices is how I one of the voices, whatever. मतलब I mean, you've had this कुछ एक sense of destiny लगती है आपको, that you happen to be at the places which matter somehow. Well, I would just say that things have happened and God is being kind. And अब जब आप, जैसे सबसे बड़ा bombshell तो सबके लिए तब आया जब आपने Z News छोड़ा, and then suddenly when did you become the BJP spokesperson? On 23rd July, on the day of the budget. 23rd July. Yeah. So what was happening from May to July? I was making up my mind after the elections. See, between when I left until June 4th, my only focus was on contributing my efforts, which was there. After June 4th, I was making up my mind and I was thinking, now should I take that plunge? Should I take that plunge? Or should I was in talks with one of the channels for a lead editorial position, but then I said, there cannot be anything better in life to work with a party and give your life to a party and a leader who has taken the country forward. So I made a very, I would say, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में जब विचार करता हूँ तो मैंने अपने बहुत क्लोज एड लोगों से भी indirectly पूछा. So how did this come together? Like you approached the party, कैसे बातचीत start हुई, या पहले ही उनको लग रहा था they were of the view? No, I approached the party and I was lucky enough to get the opportunity. Right. And how was that day जब आपको पता लगा कि okay? जब पता चला, कॉल आया, we were in there, हम लोग, I was in a mall, कौन सा था ये, फिल्म सिटी के पास में जो मॉल है आपका, DLF का जो मॉल है, तो I was buying something from there. तो मुझे किसी का कॉल आया कि भाई आपका हो गया है, तो मैंने बोला अच्छी चलो। फिर मैंने, माई वाइफ ऑल्सो टोल्ड मी, देन मैंने कोई तब तक व्हाट्सएप पे आ गया था,
तो हुआ, तो आई वाज विद एट दैट टाइम विद मी the two people from my team, Chandan and Nitesh were there. No, Chandan Pandey was there in fact, and then Nitesh Dubey came. तो उसके बाद मैंने फिर जो पार्टी के मीडिया हेड है उनको कॉल करा और उनने कंग्रेचुलेट करा, and I got congratulation message from the Honorable Prime Minister's office, and from party president's office, and from everywhere else, from Sangathan Mantri's office, and from everywhere else. And then I was told that in the next 2 hours, because it was budget day, I was appointed on the budget day, which is there, Honorable Finance Minister will be briefing the spokesperson. So the minute I got appointed, in the next 1 hour I was at the party office doing my work. And how many debates do you do in a day? I do 2 debates a day. You do 2 debates. Because I believe I can't do justice to more than 2. When there is a call, then I can also do 3. Like on the day of elections, I had done from 6 to night because that was a big day. But Right. generally, I do 2 to 3 debates a day. 2 to 3 debates a day because I read a lot before entering. Because I'm not representing myself as an individual, I am representing the party's point of view. Right, So I have to be very, very clear, and my objective has always been to be factual and let the facts decide everything. तो हम लोगों ने जब आप पे रिसर्च करी ना तो पाया कि 2 स्पोक्स पर्सन हैं जो आपके फेवरेट हैं। एक है सुप्रिया शिनेत, अच्छा। हाँ, आपको एक स्पेशल लगाव है सुप्रिया शिनेत से, और एक है सुरिंदर राजपूत। तो ये लगाव का कारण क्या है, जरा इस पे थोड़ा प्रकाश। और ये तब से है, ये लगाव सिर्फ अभी नहीं है, जब आप एंकर थे तब भी था सुरिंदर राजपूत से तो लगाव। वो तो आपका। सुरेंद्र जी तब मेरी डिबेट छोड़ के भाग गए थे, मुझे याद है। हाँ। तो वो ठीक है, वो अपने कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सुप्रिया जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुप्रिया रख रहे जी हैं। के साथ और आपका एक बड़ी एक कॉमनैलिटी है कि दोनों एक जमाने में पत्रकार थे और आज फर्क है दोनों दोनों में, राजनीति में। सुप्रिया जी आज पत्रकारिता कर रही थी और कल महराजगंज का टिकट ले लिया था और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मैंने पत्रकारिता छोड़ी, उसका एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया और कुछ नहीं ज्वाइन करके करी। तो जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, मैं सिर्फ पत्रकारिता ही कर रहा था। तो मैंने कूलिंग ऑफ पीरियड दिया था, वो है उनका एक ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एक है, मेरा एक ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है। दैट इज हाउ आई लुक एट इट, व्हिच इज दैट शी इज डूइंग व्हाट हर पार्टी टेल्स हर टू डू। मे बी दैट इज व्हाई शी यूजेस द लैंग्वेजेस व्हिच शी यूजेस, Right, एंड right. आई डू व्हाट आई बिलीव इज इन इंटरेस्ट ऑफ माय लीडर इन माय पार्टी। नहीं, बट नाउ शी इज सेड कि मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर हरियाणा में 15 से 20। तो आप लोगों ने भी नाम भी कुछ सजेस्ट किए, नहीं लोगों ने किए हैं? सोशल मीडिया पे सजेस्ट करा। कौन सा नाम suggest किया पता नहीं, मैं लोगों देख ने? रहा था कुछ अलग अलग नाम उनके चल रहे थे। आपका कोई फेवरेट नाम अभी तक नहीं मेरा कोई आया नाम आपके नहीं सामने? See, I don't put my energy into Supriya Shinath or somebody else. Yes, I will ensure that I put my point of view across. I will ensure that if the Congress spokesperson is putting out something against my party, I will defend it from with as much conviction as possible with facts. But there's nothing personal which I go. But yes, if you go personal against me, then I'll better go personal and ensure that you repent going personal against me. So which are the shows you really like? I mean, I know you Where can Supriya be Shinath and I go face to face. अच्छा, whether it's any channel, हाँ? But वैसे like any particular shows that you really like कि यहाँ पे बड़े अच्छे से डिबेट होती है? मैं देखता हूँ डिबेट के मीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का समय मिल जाता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। मेरा कोई लव लॉस किसी के प्रति नहीं, सब Obviously, अच्छा but I mean, which shows do you feel कि यार जहाँ इन पे हाँ? अच्छे से टाइम मिल जाता है, इन पे अच्छे से बात होती है, तो the सबका एक anchor is फॉर्मेट है, patient. क्योंकि मैंने अदर साइड ऑफ द हाँ, पिक्चर भी because देखा है। कईयों में चिलम चिल्ली है बहुत ज्यादा। वो उनका फॉर्मेट है, मे बी इट वर्क्स फॉर देयर वो- ऑडियंस, yeah, सो yeah, आई I विल know, I ट्यून know मायसेल्फ टू that. दैट। So that's what I'm trying to understand कि कईयों में तो बहुत चिलम चिल्ली है, क्रॉस टॉकिंग हो रही है। पहली बात तो डू यू लाइक दैट फॉर्मेट नाउ एज अ स्पोक्सपर्सन? I think the era of that, the era of debate where you speak over each other for long has gone. That I can tell you from the ground. आप 15-30 सेकंड एक दूसरे के ऊपर बोल लो, समझ में आता है। पर अगर आप सोचो कि पूरे समय आप उस पर बोलो और वो आपके डिबेट का मीट होगा, तो मुझे नहीं, अब वो फॉर्मेट ऑडियंस के बीच में नहीं इतना चलता है। तो मान लो आप वर्सेस भी कर रहे हो, तो उस पर मैं ये प्रयास करता हूँ कि ये जब बोले फिर मैं बोल दूँ। पर हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो उस वक्त में तो आपको बोलना ही पड़ेगा। एंड द गुड थिंग, आपकी जो डिबेट्स मैंने इधर देखी एंड अ लॉट ऑफ देम हैव गॉन वायरल एंड बहुत जबरदस्त चल रही हैं काफी, इज कि यू आर नॉट लूजिंग योर कूल। हाँ, You've kept it very factual. आई एम ऑलवेज ट्रेडिशनली बीन दिस पर्सन। जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, अगर आप मेरी टीम वालों सबसे बोलोगे, तो जब मैं चिड़चिड़ा थोड़ा सा तभी रहता हूँ जब मैं खाना नहीं खाया होता हूँ। सो आई डोंट, इफ एट दैट टाइम इफ आई एम फास्टिंग, सो आई टेंड टू इंश्योर दैट भाई आई एम अवेयर अबाउट इट। बट जनरली अगर मेरा खाना समय पे नहीं होता है तो एवरीबडी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। सो आई एम ऑफ दोज बॉडी टाइप जिसको कुछ समय पे कुछ ना कुछ खाना होता है। नॉट बिग मील्स बट लिटिल मील्स। दैट इज हाउ आई वर्क, बिकॉज माई एनर्जी लेवल्स आर हाई, सो आई नीड टू Right. फीड माई बॉडी एट
regular intervals with little small meals which are there. Which is बाकी overall अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये कि एंग्री एंड ऑल जब मैं करता था जी में, तब मेरा वो एक फॉर्मेट था कि भाई आई एम द पर्सन हु इज द कोट अनकोट एंग्री यंग मैन रिप्रेजेंटिंग कुछ जो गलत हुआ है उसमें, द वॉइस ऑफ द पीपल बेसिकली, जो एंगर लोगों का है. दैट वाज माय रोल एट दैट टाइम. ट्रेडिशनली आई एम दिस व्हाट यू सी मी राइट नाउ. Okay, and I think that's also changed the grammar because कई स्पोक्स पर्सन अक्रॉस पार्टी लाइन्स में बोलूंगा, खास तौर से कांग्रेस पे, बिकॉज वो कहा जाता है ना, व्हेन यू डोंट हैव पॉइंट्स टू बीट यू स्टार्ट बीटिंग द डेस्क. तो कांग्रेस में ये बहुत ज्यादा, बट बीजेपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन जनरली वर फॉलिंग फॉर दिस ट्रैप कि भाई वो अग्रेसिव हो रहे हैं, यू फाइट फायर विद फायर. आई थिंक दैट्स अ वेलकम. See, I'm not in this game of views. I'm in the game of simple to ensure not even the game is not. My only job is that the point of view of my party and my leader is communicated to the people in a calm, composed and factual manner and with conviction. In that conviction, if requires aggression, I will show aggression. That is it. Whatever my party will want, I will communicate that. That is my job. And I will do it in letter and spirit. This is how I go it. अगर उससे मुझे 1 लाख व्यूज एक्स्ट्रा है, कम है, उसकी बात. प्रदीप भंडारी इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है. तो प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में क्या पॉइंट ऑफ व्यू आगे पार्टी का लेके जा रहा है, वो मैटर कर रहा है. आज एवरीबडी इज डूइंग रोल. आज मैं ये रोल कर रहा हूँ, कुछ समय बाद कोई दूसरा रोल चीज होगा. वट एवर पीपल विल डू एट डिफरेंट टाइम. द पार्टी इज सुप्रीम. आई एम नथिंग. So what I have to ensure is that what is the message which is going off my party, and I am also of a party which is a ruling party. So when you are of the ruling party, you have more responsibility. As opposition, you can say anything and everything at time, which Congress does. A responsible opposition does not exist in this country right now, unfortunately. But when I am the ruling party, I carry forward huge amount of responsibility because every word which I utter is the word of my party on that time of time at that time. A, and number B, because my party's government is in power, it also reflects my leaders' policies and my leaders' vision. So I need to ensure that it is communicated in a proper manner. सो इन 12 ईयर्स अगर मैं कहूँ, 2012 में पहले आपने इंजीनियरिंग भी करी, फिर सेफोलॉजी में गए, फिर जर्नलिज्म किया, नाउ यू आर इनटू पॉलिटिक्स एंड दैट टू द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी इन पावर. डू यू बिलीव कि आपने अपनी ट्रू कॉलिंग पा ली है? You know, जब हम लोग इनिशियल में थे और पढ़ते थे, हमेशा मेरा रहता था कुछ सोसाइटी के लिए करना है. मैं इस वक्त जिस फेज ऑफ इसमें हूँ, मैं आनंद में हूँ और मैं अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ. पॉलिटिकली मेरे विचारों में अगर आप हिस्टोरिकली देख लेंगे, कोई चेंज या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है, विच इज देयर, और यही कंसिस्टेंसी भी आगे ही रहेगी. बाकी जैसे जैसे काम मिलते जाएगा हम करते जाएंगे. बट पॉलिटिक्स इज योर फाइनल कॉलिंग, यही आपका हमेशा से था. आई ऑलवेज बीन अ वेरी पॉलिटिकली ओपिनियटेड. आई बिलीव, जब अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में पास्ट में देखता हूँ, वो लाइफ में 40 चुनावों को बहुत करीब से देखने का मौका मिलना, ग्राउंड से देखने का मौका मिलना, और इतना मीडिया के अंदर एक्सपीरियंस मिलना, all of this is at least adding to getting me understanding of the political, contributing as a political spokesperson and in other roles as I get. How does your family see this? Family happy. Family is happy. They know my family is a Modi fan. So they know that I'm doing anything to help. I'm in Honorable Prime Minister's team. That is what they care and matter. You have a wonderful family. I think they've kept you very grounded. Yeah, my father, mother, gravitation my hota father, hai mother, my mein. sisters, and my wife. All and along with that, I'll also say that my team, when Jan Ki Baat, which also continues to run, my team, all have been very grateful and kind. That I've been very surrounded by great people. Great, where do I say, good human beings. And my family has always ensured that they allowed me to fall, rise, and in all this process, they ensured that I took care of my health. Because my family keeps on saying one thing, कि भाई health रहेगी तो सब कुछ कर सकते हो. Health is everything. और तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकूँ, which is very very important. तो that's how I will say it. And in the coming years, अगर मैं बात करूं, where do we see Pradeep Bhandari? Wherever the party will take. Honestly, I'll tell you, I have never. मैं हमेशा से मोमेंट में जीने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं बस इतना भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ कि भाई हमेशा मुझे काम ज़रूर मिलता रहे. क्योंकि काम मिलेगा तो मेरी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती रहेगी. मैं कुछ ऐसे दौर से भी गया हूँ जब काम मुझे नहीं जब मिला था,
तो वो भले आपको कितना भी पैसा हो, कितनी भी पावर आपके पास हो, परंतु अगर आपको उसको एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिले, आपके पास वो नहीं हो, तो आप क्या करोगे? तो काम मिलते रहे, बस मैं हमेशा उम्मीद ये करता हूँ, तो और मैं कंट्रीब्यूट करते रहूँ। आई थिंक कंट्रीब्यूट करते रहो, जो आप बोलते हो, दैट इज ऑल्सो अ की टू योर एनर्जी। जितने भी हमने काम देखे आपके, चाहे वो थैलेसीमिया का एनजीओ हो, चाहे वो पब्लिक But I स्कूल में think पढ़ाना all हो, these experiences, if I look back retrospectively, ये when I have now taken forward my political journey at a decently young age, I think all of them have helped me a lot. And even I'll tell you, in the last 9 years also, I've been very kind that I've got a chance to work with very, very senior politicians in my party at a distance, which is there. right, and you get a ringside view of so many people. I mean, Yeah. जो I'll tell you, अब इस वक्त की पोजीशन के अंदर मैं उतना क्लोजली उन लोगों का व्यू ना ले पाऊं, पर पिछले 9-10 साल में मैं समझ चुका हूं, तो इसलिए दैट इज बीन अ वेरी वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग ऑन द ग्राउंड एंड बीइंग ऑन द ग्राउंड एंड कंट्रीब्यूटिंग ऑन द ग्राउंड। अभी भी आपको एग्जांपल 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने ट्रैवल किया होगा। जैसे हमारी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव थी, तो आई इंश्योर कि भाई उस वक्त ऑफिशियल ही नहीं, पर 2050 मेंबर मैंने भी बनवाए, 2053 टू बी प्रिसाइज। आई थिंक प्रदीप, आप एक इंस्पिरेशन इन मेनी वेज, रैंक आउटसाइडर भी रहे, और आपने द करेक्ट वे, मतलब अगर मैं कहूँ, you've never desired anything that you've not deserved. आपने पहले इस लायक अपने को बनाया कि मैं ग्राउंड पे ट्रैवल करके उतनी जानकारी रखूं कि मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकूं। True. तभी आपने सेफोलॉजी में एक क्लेम करा। वही हमने जर्नलिज्म में देखा, you've not been one of those जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, you were a ground वाला person. Correct. And now in politics, I believe you are very, very qualified in the sense, because whether it's numbers, whether it's constituencies, उसकी आपको जानकारी है, whether it's media, उसकी जानकारी है, और आज आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। आई बिलीव यू रिप्रेजेंट न्यू इंडिया इन अ लॉट ऑफ वेज। एंड जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूँ, आप भी बहुतों से मिलते होंगे, काउंटलेस स्पार्क्स हु आर वेटिंग टू प्रूव देमसेल्व्स। व्हाट इज योर मैसेज टू देम, जिनको ये लगता है हमें माध्यम नहीं मिल रहा है, हमें स्केल नहीं मिल रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा है, उनका आपको क्या मैसेज है? क्या कर दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो अपना 99% समय दूसरों को गिराने में लगाते हैं और नेगेटिव एनर्जी में लगाते हैं। हर क्षेत्र में होते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, मीडिया, कॉरपोरेट, बिजनेस, पॉलिटिक्स, सब में। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो अपना 99% समय कुछ सीखने में और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने में लगाते हैं। हिस्टोरिकली दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में जिन लोगों ने भी अच्छा कार्य करा है किसी भी फील्ड के अंदर, वो 99% अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं और पॉजिटिव लोगों से सराउंड होते हैं और हर पल सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आप फॉर्मर हैं तो आप शॉर्ट टर्म रेस तो जीत सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लैटर हैं तो आप कर पाएंगे। तो लैटर पे अपने आप को फोकस करिए और पॉजिटिविटी पे फोकस करिए, क्योंकि नेचर बाय इटसेल्फ इज नॉट नेगेटिव। नेचर की अगर आप जिस तरीके से नेचर बना है जिस देर उसमें इसका ये मतलब नहीं कि आप इमोशनल रहिए, पॉजिटिव है, बट यू नीड टू इन ए सेंस बी अ पर्सन हुज इंटेंट इज करेक्ट। आपका अगर इंटेंट सही नहीं है तो आप कुछ मतलब लॉन्ग रन में आप नहीं सही कर सकते। अगर आपका, और ये कर्मा से बड़ी सच्चाई दुनिया की कोई नहीं है। गीता में जो कर्म योग है वो चैप्टर को अगर कोई पढ़ेगा, और उससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है। अल्टीमेटली कर्म ही सब कुछ है। तो जो आपके भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा, आप सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो अब आपको पुरुषार्थ अपने आप को बेहतर करने के लिए करना है या नेगेटिविटी में करना है, वो निर्णय आपको लेना है। मेरा मानना है पुरुषार्थ अपने आप को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ एक कर्म योगी हैं, एंड ही हैज माइल्स टू गो बिफोर ही कैन थिंक ऑफ स्लीपिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता थी, और एक बात इन्होंने कही, इट इज इंटेंट, इट इज एनर्जी, एंड ही इज रनिंग अ मैराथन। स्पीड जरूर जबरदस्त है, बट ही इज नॉट रनिंग अ स्प्रिंट, ही इज रनिंग अ मैराथन, एंड वी विश हिम ऑल द लक फॉर दिस मैराथन। प्रदीप, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, एंड फॉर इंस्पायरिंग अस, and more strength and more power to you. Thank you so much Karan ji to have me on your great podcast show. Thank you. करण वर्मा अनप्लग्ड पे हम अलग अलग लोगों को ला रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, लॉयर्स हो, सर्जन्स हो, those who've accomplished in their lives, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनसे हम भी सीखते हैं, आपको भी वो साझा करते हैं कि उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे। एक तरह से ना केवल ये लर्निंग है, बट ऑल्सो इट इज इंस्पिरेशन फॉर अस, नोइंग कि हर अलग अलग ट्रेड्स, हर अलग अलग प्रोफेशन कैसे चल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, एंड हर बार
किस तरह से ये राइज अबव कर रहे हैं या कुछ लर्न करके आगे बढ़ रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमें बताएं किन किन और लोगों से आप रूबरू होना चाहते हैं।